अरे भैया, एक डबल चीज़ पिज़्ज़ा विद नो वेजिटेबल, ये शब्द पिछले कुछ दिनों से मेरे कानों में कई बार गूंजते हैं। हेलो सोल फ्रेंड्स, मैं दिव्यकृति अपने यूट्यूब चैनल रेनबो डायरीज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक्चुअली अब तक मैंने अक्सर पेरेंट्स की ये परेशानी तो सुनी थी कि हमारा बच्चा तो वेजिटेबल खाता ही नहीं, हम कितनी भी कोशिश कर लें पर उसे घर का खाना पसंद ही नहीं आता। इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस या वे आउट्स सजेस्ट करने की मुझे अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। लेकिन रिसेंटली जो सिचुएशन मैंने एनकाउंटर की वो ये थी कि एक रेस्टोरेंट में अपने ऑर्डर का वेट करते हुए मुझे एक मदर को सुनने का मौका मिला जो अपने बेटे के लिए ऑर्डर प्लेस कर रही थी। मैं आपको उस सीन का कुछ और भी डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ पर वो मेरा पर्पस नहीं है। लेकिन अगर आपसे बेसिक्स भी शेयर नहीं करूँगी तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ एक मिडिल एजड मदर की बात हो रही है जो वेटर को ऑर्डर प्लेस कर रही थी और इन टोटल वो बिल्कुल लेडी नेक्स्ट डोर, मतलब बिल्कुल हमारी और आपकी तरह ही थी। लेकिन इस सब के बाद जो कुछ ध्यान खींचने वाला था वो उनके शब्द थे, भैया एक डबल चीज़ पिज़्ज़ा, मीडियम डबल चीज़ पिज़्ज़ा विद नो वेजिटेबल, वेजिटेबल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके पहले उन्होंने क्या ऑर्डर किया था वो मैंने नहीं सुना था और पता नहीं क्यों उनके ऑर्डर के इस सेगमेंट ने मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया। मैं अभी इंटरप्रेट कर ही रही थी कि उनकी लाउड और प्राउड आवाज़ ने फिर मेरा ध्यान खींचा। मेरा बेटा बिल्कुल वेजिटेबल खाता ही नहीं है, एक एक सब्ज़ी चुन चुन के निकाल देता है। अब आप रिलेट करते होंगे कि यहाँ जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया वो थी उनकी आवाज़ और एक्सप्रेशन में सुकून और गर्व की फीलिंग। मैंने क्यूरियसली उनके बेटे को लोकेट किया तो वो एक छोटा क्यूट सा मे बी 7-8 साल का बट ऑब्वियसली ओवरवेट बच्चा उनके पास ही बैठा था। एंड टू सरप्राइज मी मोर, वो भी काफ़ी स्मार्ट था और उसने भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हुए ये इंश्योर किया कि मम्मा एक भी सब्ज़ी मत डलवाना, डबल चीज़ पिज़्ज़ा। और मैं उसकी आंखों की चमक अच्छी तरह देख पा रही थी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी क्योंकि जस्ट उसके बाद जो सुकून मैंने उस मदर की आंखों में देखा उसने कुछ हद तक मुझे पजल कर दिया। शायद वो इस बात से सेटिस्फाइड थी कि वो अपने बेटे की इच्छा उसके बोलने से पहले ही समझ भी लेती हैं और पूरी भी कर देती हैं। आई वॉज फीलिंग हेल्पलेस। मेरे बस में होता तो मैं उसी वक्त उनसे हेल्दी फूड के बारे में कुछ ज़रूर डिस्कस करती, पर उस वक्त इंटरफेयर करना ऑब्वियसली मिसबिहेवियर होता। काश मैं उनको बता पाती कि वो अनजाने में अपने बच्चे का ही नुकसान कर रही हैं। वेजिटेबल नहीं खाने को पैम्पर करना किसी भी तरह प्यार या स्टेटस सिंबल दोनों ही नहीं हो सकता। एक्चुअली बच्चे की अच्छी या बुरी हर इच्छा पूरी करना रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग कैसे हो सकता है। आज इस बात को कुछ दिन बीत गए हैं पर मैं अब तक भी सटल लेवल पर सिचुएशन को एनालाइज कर रही हूँ। उस वक्त इंटरवीन ना कर पाने की वजह से आई क्रिएटेड दिस वीडियो। शायद आप में से कुछ पेरेंट्स मेरी बात को समझ पाएंगे कि हेल्दी पेरेंटिंग इज़ अ रिस्पॉन्सिबल एक्ट। बच्चों की खुशी, उनकी डिमांड्स और उनके भले के बीच में हमें एक बैलेंस बनाकर चलना होता है और ये कभी भी ईजी नहीं होता। उनकी पसंद का खाना और हेल्दी खाना दोनों के बीच कैसे तालमेल बनाना है इसका कोई मैनुअल नहीं है। ये हिट एंड ट्रायल है। हर किसी बच्चे के लिए प्लान इंडिविजुअल ही होगा पर पेरेंट्स को हर पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर तो करनी ही पड़ेगी। इनफैक्ट एक्सप्लोर करते रहनी पड़ेगी। एक तरीका फेल तो दूसरा ट्राई कीजिए। मुझे हर एक पेरेंट से सिर्फ इतना ही कहना है कि इतनी जल्दी हथियार मत डालिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। So soul friends, signing off for now. We'll meet you up in the next video. Till then, take care and stay blessed.